नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। वार्ड नंबर 10 गली खिलौने वाली, ये जो गली है ये सबसे देखिए ये प्राचीन जो इलाका है और सबसे बड़ी पकाडंगा जो मार्केट है वहाँ का इलाका है। यहाँ के जो पार्षद हैं नील मासूम जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। लेकिन शायद ये जो गली है, इस गली की मैं आपको हालत अगर बताऊँ तो बहुत बार ये गली रिपेयर हो चुकी है, बहुत बार ये गली बन चुकी है। लेकिन इस गली में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे जानने की कोशिश मैं करूँगा। सर, आप थोड़ा सा आगे चलें ज़रा मेरे साथ। देखिए, चलिए इनसे बात करूँगा। बहुत मुश्किल से यहाँ पर जो गली में जो लोग चल रहे हैं इस वक्त, इनसे पूछता हूँ, मैं इनसे जानने की जो कोशिश है वो करता हूँ। सर, ये वार्ड नंबर 10 है ना? ये जी, वार्ड नंबर 10। तो कितनी बार गली बन चुकी है, ये अपने बारे में बताइए। देखो, मुझे 53 ईयर हो गए हैं यहाँ काम करते हुए इस गली में। ये जितनी भी आप दुकानें देख रहे हैं, ये इनका जो लेवल है इस गली से 1.25 फुट ऊंचा होता था, आज ये बराबर है। और ये 1.5 साल में ये 5वीं बार बन रही है। 1.5 साल में 5वीं बार बन रही है। एक बार बनती है, कोई सीवरेज वाला आता है, फिर उसको उखाड़ता है, फिर वो बनती है। उसके बाद ये पानी की सप्लाई हो रही है। ये रिसेंट अभी उन्होंने कोई 1 महीने में ये पाइप डाली है, मगर वो भी लीक कर रही है। तो ये 1.5 साल में 4-5 बार ये उखाड़ी गई और अभी बन रही है। आप कंडीशन देख रहे हो क्या है इसके हिसाब से। इसकी हालत मुझे लग रहा है मुझे लोग गिरते होंगे यहाँ रोज। 5-7 औरतें, बच्चे जो हैं इतने एरिए में, मतलब बाकी गली की बात छोड़ो, हम देखते हैं हमारे सामने यहाँ गिरते हैं, हम उठाते हैं। पर एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, अगर देखिए ये तो रही गली की बात, वार्ड की बात, मुझे ये बताइए इस गली का नाम जो था पूरे जम्मू शहर में बोला जाता था बिजनेस के मामले में, बिजनेस में कितना फर्क? बिजनेस में बहुत फर्क पड़ा है, बहुत कम हुआ है बिजनेस। यहाँ पर कोई पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, कोई गाड़ी लगाने की जगह नहीं है। गाड़ी की बात तो छोड़ दो, आप स्कूटी लगाने की या मोटरसाइकिल लगाने की कोई जगह नहीं है। इसलिए ये मार्केट पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। यहाँ काम मतलब बिल्कुल कम हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा, मतलब कि म्यूनसिपैलिटी को चाहिए कोई पार्किंग स्कूटी की या कोई गाड़ियों की ऐसी होनी चाहिए। ये पुरानी मार्केट है जिसका नाम है पूरे मतलब स्टेट में नाम है। खिलौने वाली गली कपड़े की एक मशहूर मार्केट है। तो यहाँ बहुत दूर दूर से, श्रीनगर से भी, कठुआ, सांबा, पुंछ, रजौरी से, यहाँ से हर एरिया से कस्टमर आता है। जब दरबार में रोका गया था तो कितना नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा हुआ है। आधा काम भी नहीं रहा है, आधा भी नहीं रहा है। तो जो थोड़ा बहुत बचा था वो पार्षद, वो ये पार्षद तो क्या, मतलब कि पार्षद ने क्या करना है, ये आप देख रहे हो जो भी है, नाम लेने से क्या होगा। आप देख रहे हो कंडीशन क्या है इसकी। कंडीशन बहुत बुरी है, आपके सामने है, ये देखो क्या। चलिए इनसे भी पूछता हूँ। सर, मुझे अपना नाम। तो मैं हरीश गुप्ता, प्रेसिडेंट पकड़ंगा ट्रेड एसोसिएशन। गुप्ता जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर कॉर्पोरेशन काम करवा रही है, क्या संतुष्ट है आप लोग? नहीं सर, नहीं, तो प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है। जैसे सरदार साहब ने बताया, ये 1.5 साल में 5 दफा बनी है, तो हमें समझ नहीं आता भाई आपको प्रॉपर क्यों नहीं आप बनाते हो। जितना भी हमारा जो टैक्स पेयर पैसा है वेस्ट जा रहा है। और मेरे हिसाब से ये बार बार इसलिए बनाते हैं, इनकी तो कमीशन होती होगी बीच में, तभी ये बार बार बनती है। अगर कमीशन नहीं होती तो ये बार बार नहीं बनती, एक दफा बनती। तो एक बार एक कॉन्ट्रैक्टर अगर गली बना देता है, अगर गली टूट जाए तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन फिर भी 5 बार बनी है। ये 5 दफा बनी, मैं वही तो बता रहा हूँ, इनकी कमीशन होती होगी बीच में, तभी ये बार बार बनाते हैं। नहीं तो बार बार बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको पता है आपने पाइप डालनी है, जो डालनी है पहले पाइप डालिए, फिर बनवाइए। आप तो पता है मैंने पाइप डालनी है, पानी की पाइप भी आनी, पहले डलवा लीजिए आप। एक चीज देख रहा था, यहाँ पे सीवरेज भी जो है वो लीक हो चुके हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत प्रॉब्लम है। वो हमने 3-4 दफा बोला भी और ठीक होता है, दूसरे दिन फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि पकाडंगा मार्केट के जो लोग, मैक्सिमम आप लोग देखिए नुमाइंदे हैं, आप लोग इस पर प्रधान बने हो, आपको दिक्कत है तो बाकी सर हमें तो है ही है। जो जहाँ पे चलते हैं, जो यहाँ पे आते हैं, वो तो ज्यादा प्रॉब्लम है, स्लिप होते हैं जहाँ पे वो। बहरहाल चलिए मैं आगे की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अब आगे जाना जरूरी है क्योंकि गली टूटी हुई है और टूटी हुई गली में किस तरह से कामकाज हो रहे हैं। पकाडंगा मार्केट, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये खिलौने वाली गली है, लेकिन यहाँ पर जो पहली काम, देखिए इन्होंने पहले ही बताया कि 5 बार ये गली टूट चुकी है, 5 बार ये गली को बनाया गया है। अगर 5 बार गली का टेंडर हुआ है, 5 बार ये गली बनाई हुई है, तो हालात बहुत
खराब है। आप देख लीजिए आज भी जो है इस गली में कामकाज के नाम पर कस्टमर तो यहाँ नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर जो टूटी हुई गली है वो यहाँ पर आपको जरूर दिखेगी। और आप देख लीजिए यहाँ पर क्या हालत है, यहाँ के हालात इस कदर हैं। मैं दूसरी तरफ के आपको दृश्य बताऊंगा। ये देखिए, ये हालात है यहाँ की गली के। ये गली है, लगभग 5 बार ये गली बन चुकी है और 5 बार बनने के बावजूद भी आज जो है ये हालात यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए ये दूर तक देखिए आप, शिवरेज के ढक्कन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन गली के अंदर जो टाइल्स होनी चाहिए यहाँ पर वो टाइल्स यहाँ पर है नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा जो टैक्स पेयर का है उसको बर्बाद करने के लिए यहाँ के जो पार्षद हैं वो साथ में होकर जो पैसा है वो बर्बाद करवा रहे हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ी बात है, पक्का डंगा गली खिलौने वाली यहाँ पर काम जो था वो सबसे ज्यादा हुआ करता था क्योंकि इस गली का नाम था। लेकिन आज गली जो है वो बयान कर रही है अपने आप को कि हालात यहाँ आप देख सकते हैं क्या है। चलिए यहाँ के दुकानदार हैं, इनसे पूछता हूँ। सर, आप कब से दुकानदारी कर रहे हैं? हम बचपन से इस गली में काम करते आ रहे हैं। सबसे मशहूर नाम था इसका गली खिलौने, तो कपड़ों का बहुत अच्छा बिजनेस चलता था। तो आजकल लोग खड्डे वाली गली नाम से कह रहे हैं। तो हमें बहुत अफसोस होता है कि हम इतने पुराने हैं इधर के, तो ऐसा नाम लोग बोल रहे हैं। लगभग 5 बार ये गली बन चुकी है ना? ये बहुत बार बनी है, फिर टूट जाती है। तो कई औरतों के पाँव को लगी, जे आंटी बेचारे इधर गिर गए, इधर मुंह को लगी, टांग को लगी, फिर सभी गालियां निकालती हैं औरतें। नहीं, देखिए अगर आपका जो पार्षद है, देखिए पैसा तो टैक्स पेयर का लग रहा है ना। ये अगर 5 बार गली बन चुकी है तो 6वीं बार क्यों बन रही है? यानी कि उनका काम अच्छा नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि गली नहीं बन रही है काफी देर से। फिलहाल देख लीजिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अनिल मासूम जी पार्षद हैं। और पार्षद साहब, ये आप मेरे पीछे के दृश्य आप इस वीडियो में जरूर देखिएगा। दूर तक जो गली है वो टूटी हुई है। जो लोग, देखिए आधे से ज्यादा जो लोग हैं, कस्टमर हैं, वो इस गली में इसलिए नहीं आना चाहते होंगे क्योंकि ये गली टूटी हुई है। अब कस्टमर अगर अंदर नहीं आएगा तो दुकानदार किस तरह से अपना जो रोजगार है वो चलाएगा, और रोजगार नहीं चलेगा तो गली पक्का डंगा जो है कहीं ना कहीं, जिसका एक नाम था, नाम बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पर हालात देख सकते हैं यहाँ पर कितने खराब जो हो चुके हैं। दूर यहाँ दोनों तरफ से जो गली है वो टूटी हुई है। मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये एरिया है ना, ये बहुत बड़ा एरिया है। भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल कर लोगों ने यहाँ से वोट दिया था, और उसके बाद वोट लेने के बाद बिजनेस तो तबाह हुआ ही हुआ। जो चलने के खातर रोड थी, वो सड़क थी, वो सड़क भी चली गई। गली देखिए यहाँ पर पाइपलाइन डाली गई है। पाइपलाइन डालते डालते अगर ये पाइपलाइन पहली डाली जाती तो कहीं ना कहीं इस गली का कुछ ना कुछ तो होता। ये मुझे अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम अतुल जैन है। जैन साहब, मुझे ये बताएं, पहली गली कितनी बार बन चुकी है? सर, ये कम से कम ना करते 10 बार गली बन चुकी है। और अब जो नलके का कनेक्शन है वो दे नहीं रहे। नलके का कनेक्शन दे तो आगे गली बने, वो दे ही नहीं रहे। तो ये पाइपलाइन क्यों डाली है, किस लिए डाली है? ये सर यहाँ पे अपने 2009 से काला पानी आ रहा है यहाँ पे। काला पानी मतलब अपना नाली वाला पानी, काले रंग का। तो ये जो शुद्ध जल की बात करते हैं सर, ये नाटक है सारा। शुद्ध जल 2009 से कितने साल हो गए आप बताओ, कितने साल हो गए? 2009 से हम सफर कर रहे हैं। कईयों के लीवर खराब हो गए हैं, कईयों के हार्ट किडनियां खराब हो गई हैं। मैं खुद लीवर खराब हो गया ये पानी पी के। मेरी मिसेज का 5 लाख 5.5 लाख रुपए लगा के उनका हुआ है ट्रीटमेंट। अभी भी स्किन पे आ गई हुई है, स्किन खराब हो रही है सबकी। मैं एक चीज आपसे पूछूंगा, ये देखिए सर 2009 से लेके 11 तक मैंने बिल भी भरा है, कंप्लेंटें भी दी है, उन्हें कोई असर ही नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है उनसे बात की आपने? वहाँ जी करवा रहे हैं। अगर करवाते हैं, एक दिन ठीक होता है, 4 दिन दोबारा से फिर खराब। अगर 2 दिन ठीक होता है तो 4 दिन फिर खराब। वो भी क्या करेंगे? तो यहाँ पर गली टूटी है, लोग भी गिरते होंगे काफी। यहाँ बड़ा है बहुत। रात को लाइटें यहाँ पर चलती हैं जो स्ट्रीट लाइट्स है? नहीं जी नहीं, आधी तो बांध आधी चल रही है। आधी बांध आधी हाँ,
और यहाँ पे कई लोगों के स्कूटर के इंजन ही खुल गए हैं। इतनी बुरी हालत है। हाँ जी, हालात देख लीजिए। ये पकड़नगा मार्केट के जैन साहब थे, मेरे साथ बात कर रहे थे और बात करते करते इन्होंने ये जरूर बताया, देखिए ये गली की हालत जो है, जो पीछे मुझे बताया गया 4-5 बार बन चुकी है, 4-5 बार टूट भी चुकी है, लेकिन फिर जो है ये गली इस वक्त टूटी हुई है और हालात आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, ये मैं इसलिए बार बार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि गली जरूर देखिए आप किस तरह से लोग चलते हैं। देखिए ज़्यादा मुश्किल रात के वक्त में होती होगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं आधी चल रही हैं, आधी से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो बंद हैं। आखिरकार क्यों? अगर टैक्स पेयर के पैसे को इस तरह से वेस्ट किया जाएगा, आम पब्लिक जो चलने के लिए एक सड़क मांगती है, अगर उसको सड़क नहीं मिलेगी, गली नहीं मिलेगी, तो वो किस तरह से चलेगी। और हालात दूर तक, मैं इसलिए पीछे देख रहा हूँ, दूर तक आप हालात देख लीजिए, हालत बहुत बुरी है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो चलने से भी जो है वो महरूम है। चलिए मैं बात जो है वो लोगों से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लाइव चल रहा है। लाइव देखते हुए आप लोग देखिए ज़रूर कि गली की हालत क्या है। ये मेन पकड़नगा गली खिलौने वाली है और इस गली की हालत 4 से 5 बार ये गली बन चुकी है और इस गली बनने के बाद हालात किस कदर ख़राब हैं। रोहित जी आप यहाँ आइए मेरे साथ, और रोहित से भी बात करूँगा और भी जो लोग हैं यहाँ, इनसे बात करने की कोशिश जो है वो मैं करूँगा। पहले इनसे पूछ लेता हूँ मैं। सर आप थोड़ा नीचे आ जाइए। ये सर मुझे अपना पहले नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम संजय आनंद है। आनंद साहब मुझे ये बताइए गली कितनी बार बन चुकी है? सर अब ना ही पूछो तो अच्छी बात है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट आता है। पहले सीवरेज वाले आए, उन्होंने सारी गली, पहले तो सीवरेज एक बना हुआ था, उसको फिर तोड़ा गया, उसको फिर तोड़ के फिर उसको ठीक किया गया। वो ठीक हुआ तो उसके बाद ये पीडब्ल्यूडी वाले आ गए, वो अपनी पाइपें डाल रहे हैं। जब से पाइपें डाल रहे हैं और वो काम अभी पूरा नहीं हुआ था तो टाइलों वाले आ गए, गली सारी तोड़ दी। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये आगे ही इतनी गली तंग है, लोगों की यहाँ दुकानें हैं, घर हैं और बेचारी कोई लेडीज हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि पाइपों से स्लिप होके लेडीज यहाँ पे नीचे गिरी है और इंजरीज भी हुई हैं लोगों को। मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, स्मार्ट शहर की बात की जा रही है, पहली शहर स्मार्ट थे कि अब हुए स्मार्ट? सर मैं तो ये कहूँगा स्मार्ट, अगर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चलें तो पहले भी स्मार्ट थे। अब ये स्मार्ट और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्मार्ट बनने से नुकसान ज्यादा हो रहे हैं हम लोगों को। क्योंकि ठीक है अगर ये काम स्मार्ट सिटी के लिए कर रहे हैं सपोज, तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है डिपार्टमेंट्स के अंदर। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट आया उसने तोड़फोड़ की है, दूसरा आया उसने तोड़फोड़ की है, तीसरा आया उसने तोड़फोड़ की है, हर डिपार्टमेंट तोड़फोड़ करके और चला जाता है। तो और आप जब तोड़फोड़ करने आते हैं तो गली के जो मेन आप लोग हैं, आप पूछते नहीं उनको? सर बिल्कुल पूछते हैं, वो कहते हैं जी हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं आपका, आप सीधी सेंटर में जाके बात कीजिए। ऐसे वो तो कॉन्ट्रैक्टर लोग जवाब देते हैं यहाँ पे। भी सेंटर से ऑर्डर आ रहे हैं? बिल्कुल जी, हमें ये सब सेंटर से ऑर्डर आ रहा है, हमारे साथ आपने कोई बात नहीं करनी, सेंटर से जाके बात करिए। इवन जेएमसी से भी हम बात अप्रोच की भी है, लेकिन वो कह रहे जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सेंटर का है साथ में। सेंटर का है। तो ये जो जब ओवरफ्लो करता है ये अपना शिवरेज, तो सेंटर वाले खोलने आते हैं कि जम्मू वाले खोलने आते हैं? तो नेचुरली जम्मू वाले खोलने आते हैं, बट जो कंट्रैक्टर से कभी आप बात करो, कहते हैं जी हमें तो कंट्रैक्ट सेंटर से मिला है, तो आप सेंटर से बात कीजिए। अब अगर आप बाहर भी देखें, जो हेरिटेज ये बना रहे हैं सारा, जो फुटपाथ बना रहे हैं, आगे रोड तंग थी, आगे को मेरे को लग रहा है कि 20-25 फीट रोड थी, अब वो और स्क्वीज हो गए, बिल्कुल रह गई है। और ऊपर से दोनों तरफ से स्कूटर लग रहे हैं और गाड़ियां जो है, इन्होंने बोला जी हम 1 वे करेंगे। चलो 1 वे करो, एटलीस्ट थोड़ा सा रोड मतलब थारोफेयर हो जाए, मतलब गाड़ी वगैरह निकल जाए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दोनों तरफ से गाड़ियों की एंट्री हो रही है और इतने लंबे लंबे जाम लग रहे हैं यहाँ पे। मुझे एक चीज और पूछनी है, इन सब से बिजनेस में कितना नुकसान? बहुत ज्यादा। देखिए एक क्लाइंट जो है वो बिल्कुल हेजिटेट करता है यहाँ पे आने के लिए। अब किस बिना पे इस जो फुटपाथ को बना रहे हैं, हमें तो यही नहीं समझ आ रही। भी ठीक है आप पैदल चलने वालों के लिए बना रहे हैं, बट एटलीस्ट फुटपाथ को थोड़ा सा कम करें ना, बाजार को देख के फुटपाथ बनाएं। अब ये तो नहीं है कि फुटपाथ ही आप 3-3, 4-4 फीट का फुटपाथ दोनों तरफ से बना दें, और रोड है 5 फुट फुटपाथ है तो कितना रह गया बीच में, आप समझदार हैं। तो एटलीस्ट ये चीजों को सोचना चाहिए गवर्नमेंट को देख के, थारो सर्वे होना चाहिए इस चीजों के लिए।
बिना सर्वे करे आपने हर चीज बना दी है। ठीक है, आप बना रहे हो, सुंदर बना रहे हो सिटी को, लेकिन साइमल्टेनियसली आप ये भी तो देखो कि बिजनेस लोगों को कितना हिट हो रहा है उन लोगों को। पहले के जो मेयर थे उन्होंने एक नारा दिया था, क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू। कितना क्लीन हुआ? क्लीन तो नहीं हुआ सर, उससे ज्यादा ही बदतर हो गया है। ग्रीन का पता नहीं मेरे को, ग्रीन है कहाँ, ग्रीनरी है कहाँ। सिटी में तो कोई ग्रीनरी नहीं दिख रही है, बट हाँ आउटस्कर्ट्स में हो सकती है ग्रीनरी। बट क्लीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चलें तो क्लीन तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा। और फॉल स्मेल आती है नालियों में से, ये ओवरफ्लो होते हैं जो इन्होंने सीवरेज सर डेंगू तो जो चल रहा है, ये जो आपने इन्होंने ये जो सीवरेज बनाए हुए हैं यहाँ पे जितने भी, सारे स्मेल मारते हैं और सारे मतलब बंद हो जाते हैं। इतने इतने जाम हो जाते हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, मतलब यहाँ से निकलना ही मुहाल हो जाता है सर। बहरहाल देख लिए जी, एक क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू का पहले मेयर ने नारा दिया था और वो 31-32 में यहाँ पर बर्फ भी डलवा रहे थे, लेकिन बर्फ तो नहीं पड़ी। लेकिन ये जो टूटी हुई गलियां है ना, ये आपको जरूर यहाँ पर दिखेंगी, क्योंकि यहाँ के जो पार्षद हैं स्थानीय है, अब वो तो काम करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हालत है, जो लोग मुझे बता रहे हैं, लगभग 5 बार गली बन चुकी है, कोई कहता है 7 बार बन चुकी है। अगर गली बनी हुई है तो उस कॉन्ट्रैक्टर का पैसा किस तरह से निकल गया? अगर पैसा निकला हुआ है, अगर पहले कॉन्ट्रैक्टर ने गली बनवाई तो फिर टूटी, फिर बनी, फिर टूटी, तो पैसा किस तरह रिलीज हो रहा है? चलिए रोहित से बात करता हूँ। रोहित, आप यहाँ आए मेरे पास, क्या लग रहा है आपको जिस तरह से ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं? आम पब्लिक सफर कर रही है, आम लोग सफर कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ से जाते होंगे गिरते होंगे, क्या लग रहा है ऐसा होना चाहिए था किसी के साथ? देखिए गुलशन जी, आपको एक चीज तो, जो यहाँ के जो पब्लिक है, अगर कोई मेरे लिए कह भी दे कि ये किसी और पोर्टफोलियो से बिलोंग करता है या इसने भी यहाँ से चुनाव लड़ा है तो ये जानबूझ के ऐसी हो। आपने ग्राउंड हालात देख लिए, ये हमारे काफ़ी मोजिज हमारे मोहल्ले के जो हैं, आपने सभी से बात की, बाजार गैस स्टेशन प्रधान के साथ आपने बात करी, भाई साहब हमारे बड़े, इनसे बात करी, आपने लेडीज़ का वर्डिक्ट लिया, तो ये तो आपके सामने ही है। मैं तो हर वार्ड में जाके पूछ रहा हूँ ना आम पब्लिक से, देखिए, क्योंकि ये अगर देखिए पार्षद का जो टर्नओवर है वो खत्म होने वाला है। अगर खत्म हो गया तो इस तरह से अगर गली रह गई तो कौन बनाएगा? देखिए, अगर चुनाव आप जैसे कह रहे हैं कि टर्नओवर खत्म हो रहा है, टर्नओवर खत्म होने के बाद दोबारा भी चुनाव होने हैं, जैसे आप जो आपने मुहिम शुरू की है हर वार्ड में, तो ये एक प्रकार का एक रिपोर्ट कार्ड है हर एक पार्षद का। तो रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से ही जनता ने वोट देने हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने लोगों की जुबानी आपने खुद सुना, आपने जमीनी हकीकत खुद देख ली कि आपके सामने क्या है, कि ये सबसे प्राचीन जो मार्केट थी गली खिलौने वाली, कपड़े की मशहूर मार्केट थी, और कपड़ा लेने कौन आती है? लेडीज। और लेडीज का ऐसी हालत है कि यहाँ से चलते किसी का पाँव मुड़ रहा है, कोई गिर रहा है। एक एक चीज पूछूंगा, दरबार मुंह बंद करने के बाद भी इन दुकानदारों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि जब कश्मीर के लोग यहाँ आते थे थोड़ा बहुत बिजनेस जो था वो चलता था। पहली वो इनको धोखा दिया गया। अब उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस तरह से काम कर रही है, कछुए की चाल से काम किया जा रहा है। देखिए, कछुए की चाल से काम होता तो हो सकता था कि शायद एक कंक्रीट, एक सॉलिड काम होता कि जो शायद वर्षों तक जिसको दोबारा करवाने की जरूरत ना पड़ती। जैसे आपने लोगों से सुना, भाई साहब ने भी कहा कि ये सबसे ज्यादा तोड़े जाने वाली गली, खिलौने वाली गली को खड्डे वाली गली के नाम से जो है लोग पहचानते हैं बाहर, और लोग यहाँ आने से परहेज करते हैं। आपने नीचे पार्क का भी देखा, यहाँ पार्किंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। नो एंट्री के लिए हमने बार बार कहा है कि यहाँ पे 1 वे होना चाहिए, कोई पूछना यहाँ पर शौचालय भी देखा, शौचालय भी नहीं है इस गली में। देखिए, शौचालय की वहाँ से पार्क की तरफ है और वो पूरा इतना घूम के जाना पड़ता है। कस्टमर आएगा तो पहले घूम के जाएगा, पहले तो उसको दिखेगा नहीं शौचालय। देखिए, अगर उसके 2 दरवाजे होते, एक वहाँ से एक यहाँ से, यहाँ की मार्केट भी यूज करते। हमने उसके लिए एक सुझाव दिया था कि ये जो शौचालय की जो आपने दीवार दी है, इसको दीवार को हटा दीजिए, इसको बीच में से आने जाने का रखिए। हाँ, अगर सपोज मैं एक दुकानदार हूँ, मेरी दुकान पे कस्टमर है और मुझे लघु शंका की इस समय बहुत वो प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं वहां से घूम के जाऊंगा, ठीक है। कहीं ना कहीं लोगों की गलती है, उनको करना चाहिए, बट उस गलती से ज्यादा मैं गलती मानूंगा प्रशासन की। जो यहाँ का जो म्युनिसिपल प्रशासन है, उनसे जब बात की गई थी, जब उनसे कहा गया था कि ये होना चाहिए ऐसा, आप इसको इस प्रकार से करिए, तो उस चीज को टोटली नजरअंदाज किया गया। उसका खामियाजा ये है कि पूरा मोहल्ला जो बदबू मारता है, आप खुद भी वहां से निकले हैं। और बाकी आपने रही कछुआ चाल वाली बात, देखिए स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। हमने पहले भी कहा था स्मार्ट सिटी, ये इन्होंने जो भी सर्वे हुए हैं, ये गूगल अर्थ पे दिल्ली में बैठ के सर्वे हुए हैं। ज़मीनी हकीकत अगर देखी जाती तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो सर्वे हैं, ये उस प्रकार के बिल्कुल निराधार हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुए हैं सर्वे। अपने पूरे जम्मू शहर में आपने सबसे पूछा, यानी कि ऑफिसों में बैठ के सर्वे कर दिए, जम्मू स्मार्ट हो रहा है। स्मार्ट मुझे दिख रहा है, ये देखिए ना स्मार्ट, ये स्मार्ट तारे हैं, स्मार्ट गलियां, स्मार्ट खड्डे,
और आप लेडीज से मैं सबसे ज्यादा तो मैं इस पे आप कहूंगा कि इस जो मार्केट का जो मेन जो फोकस होता है वो लेडीज पे होता है। तो जैसे हमारी यहाँ की जो लेडीज हैं, यहाँ जो कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं, आप कभी उनसे वर्डिक्ट लीजिए तो वो तो मैं कहूँगा हम भी कई शब्दों का चयन कर लेते हैं बोलने में, पर हमारी माएँ बहनें बिल्कुल संकोच नहीं करती। जो गिरेगी तो उसके मुंह से तो बददुआ या हाय तो निकलती है। तो इससे ज़्यादा अगर आप लेडीज से इस बारे में अगर आप पूछें तो वे आपको पूरा इसके बारे में वो जो है वो क्लियर करेंगे। बट मैं लास्ट में कह दूं, स्मार्ट सिटी नहीं है ये, स्मार्ट के अपोजिट कोई अगर कोई शब्द होता है उसका इस्तेमाल करें। एसी कमरों में बैठ के सर्वे हुए हैं, हालत आपके सामने ही। स्मार्ट शहर किस तरह से दिख रहे हैं आपको, ये आप देख लीजिए। चलिए इनसे पूछता हूँ मैं, ये यहाँ पे आए मैम, आप मैम किस तरह से लगता है आपको जब एक टूटी हुई गली में से आप आ रहे हैं, अगर कहीं गिर जाए, बच्चे गिर जाए? ये यहाँ पे एक दो लेडीज गिरी भी हैं, तो बुजुर्ग लेडीज है, वो बेड पे है। तो मैं खुद यहाँ से मैं रात को 8 बजे शॉप से आती हूँ, तो 2-3 बार मैं भी यहाँ से गिरने लगी। कई बार लाइट ऑफ होती है, कई बार कुछ होता है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा ये जानबूझ के पता नहीं क्या किया जा रहा है। ये मुझे तो लग रहा है कि ये स्पेशली इसी गली के साथ कोई टारगेट किया जा रहा है कि शायद यहाँ पे बाकी लोग रहते हैं तो वो किसी और पार्टी को बिलोंग करते हैं। पार्टी पार्टी एक अलग चीज रही। जब कोई पार्षद बन जाता है ना, तो जिन्होंने वोट ना भी डाला वो भी उसके जो हमारे पार्षद है ना, वो तो कभी इस साइड आए ही नहीं। आज तक हमने उनकी कभी शक्ल देखी ही नहीं। उनको कुछ लेना देना नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उनकी अपनी कोठी तैयार हो रही है, बस उनको उसी पे फोकस है ज्यादा। हमारी गली में कौन गिर रहा है, किसको क्या हो रहा है, उनको किसी को ये लेना देना नहीं है। लगभग कितनी बार ये रिपेयर हो चुकी, कितनी बार बन चुकी, कोई आइडिया कुछ? ये जी, ये मुझे लगता है ये हर कोई साल में कम से कम 4-5 बार इसको उखाड़ा जाता है, फिर बनाया जाता है, फिर उखाड़ा जाता है, फिर लेकिन बनाया तो अब जैसे उखाड़ा हुआ है तो आपको विद इन डेज इसको बनाना चाहिए। और इसको कम से कम अब 2 महीने हो गए ऐसे ही। 2 महीने? जी। 2 महीने में कितने लोग? बिल्कुल टोटली उखाड़ा हुआ है जो इसको 2 महीने से टोटली इसको ये टोटली डैमेज्ड है। कोई स्कूटी यहाँ से नहीं निकलती, कोई लोग यहाँ से नहीं जा सकते। मेरी जो डॉटर है वो पल्लवी सरीन TSL में है, स्टेट लाइन जानते हैं सब। उसने कम से कम 20 बार इसके ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आप TSL पे जाके 20 बार उसने वीडियो बनाई है, ये हमारी गली है, ये हमारी गली का हाल है, ये हमारी गली का हाल है। लाइट ऑफ, जहाँ तो आप लाइट ही दे दो फिर बंदा अंधेरे में गिरे नहीं। लाइट ऑफ मतलब स्ट्रीट लाइट्स नहीं, स्ट्रीट लाइट क्या, सुबह मॉर्निंग में भी 6-7 घंटे लाइट बंद रहती है, रात को भी लाइट बंद। तो ये जो पानी बंद, लाइट बंद और गली भी टूटी हुई। तो मीटर तो स्मार्ट लगे होंगे। स्मार्ट मीटर जब एक बारिश पड़ती है ना, तो जब वो आग निकलती है वो स्मार्टनेस सारी निकल जाती है उनकी, तो आधों के हवा में उड़ गए। तो मुझे नहीं लगता ये स्मार्ट, इससे तो मुझे लगता है उसमें जहाँ तो पत्थर बांध के इनको बांध देना चाहिए, तो एटलीस्ट ये स्मार्ट तो लगे। स्मार्ट खाली इनकी लुक है, अंदर से ये स्मार्ट नहीं है। बहरहाल अगर ये वीडियो उपराज्यपाल साहब अगर आप देख रहे हो तो हालत आप देख लीजिए। ये है आपके जो राज्य में, देखिए राज्य तो आपका ही है क्योंकि आप यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन यहाँ के जो पार्षद हैं अनिल मासूम जी इस वक्त यहाँ पहुंच चुके हैं। और चलिए इनसे पूछ लेता हूँ मैं। मासूम साहब, ये गली कितनी बार टूट चुकी है, कितनी बार बन चुकी है? नहीं, बनी है, बनती भी है, गली टूटती भी है, लेकिन उसका भी कोई रीजन होता है ना। आप भी आ जाते हैं तो मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि आप लोग आते हो, कवर करते हो, लेकिन दूसरा वर्जन भी सुनना चाहिए। कोई मतलब ये गली ऐसी थी कि जहाँ पर सीवरेज का काम हुआ था, सीवरेज करने के बाद ये गली बनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर जो सीवरेज की जो लैट्रिन की पाइप थी वो डिरेल हो गई थी, उसका फॉल आउट नहीं मिल रहा था। उससे क्या होता था कि जितने भी मेन होल पीछे बने हैं ना, 15-20 जितने भी थे, तो सारे ओवरफ्लो हो जाते थे, क्योंकि उनको आगे पैसेज नहीं मिलता था पानी निकलने का। फिर हमने, हालांकि NBCC वालों ने काम किया था, NBCC वाले जहाँ से चले गए, हमने UED से ये काम करवाया और बड़ी मिन्नतें करके कैसे भी ये चलो हो सम हो हमने मैनेज किया। और ये पूरी पाइपें जो है, पूरे मोहल्ले को पता है, ये पाइपें जो है लैट्रिन की चेंज करवाई। अब चेंज कराई तो गली तो टूटेगी। लेकिन सर सुनिए ना मेरी बात, लगभग 5-6 बार ये गली टूट चुकी है। मैं भी दूसरी तीसरी बार यहाँ पर सुनो, मैं अभी बताता हूँ ना आपको सर। अच्छा, जो वो प्रॉब्लम तो वो हल करनी थी लोगों की, चलो वो गली टूटी। अब गली तो लोगों की अपेक्षा होती है कि जैसे गली टूटे बना दो। इन बिटवीन लोगों की जहाँ की डिमांड थी कि हमारे घरों में गंदा पानी आ रहा है, हमने 11 लाख की नई पाइप जो है सैंक्शन करवाई। और आप देख रहे हैं ये जो नई पाइप पड़ी है सारी मोहल्ले में, गली फिर टूटी। अब जो गली टूटी तो फिर बनानी तो थी, फिर हमने क्या किया, काम लगाया गली का।
आप ये देखिए, कोई भी ऐसा पार्टी नहीं आपको मिलेगा कि जो 3-3 काम स्टैंड बाय जिसने करके रखे। ऐसा नहीं है कि पाइप डलवा दी, गली टूट गई, फिर मेरा एस्टीमेट बनेगा, कब मेरा टेंडर लगेगा। हमने ऑलरेडी टेंडर पहले ही लगवा के रखा था, एस्टीमेट सब कुछ हो गया था, टेंडर की अलॉटमेंट, ये ठेकेदार इधर ये काम कर रहे हैं। लेकिन सर सुनिए ना मेरी बात, जब ये गली बन जाती है उसके बाद एक और टेंडर निकलता है, पाइप आ जाती है, कभी ये ब्लॉक हो जाता है। अब जब आप देखिए, आप यहाँ के करता धरता है, जी। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर कोई काम लेता है तो उसकी निश्चितता नहीं देखते कि किस तरह से काम करता है। सुनिए, जेएमसी ने काम किया, गली बनाई, अब सीवरेज की प्रॉब्लम जो आ गई, जो ठेकेदार चले गए थे, एनबीसीसी वालों ने कभी काम किया था, अब तो वो हल तो करनी थी ना, और गली तोड़े बिना तो वो काम नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जब गली टूटी, अब देखो हमने गली तब नहीं बनाई, लोग कहते हैं बड़ी देर से 6 महीने से गली टूटी है। अब अगर मैं गली बना देता, फिर लोगों की पाइप डालनी थी पीएचई की, गली फिर टूटनी थी, फिर लोगों ने कहना था कल ही बनाई तो आज फिर तोड़ने आ गए। इसलिए हमने इसको होल्ड पे रखा ताकि ये पाइपें जो हैं पड़ जाएं, उसके बाद एकदम बनाई। अब देखिए, जहाँ सीवरेज की प्रॉब्लम हल हो गई, पीएचई की प्रॉब्लम हल हो गई, अब हम गली बनाएंगे। लेकिन सर आज भी अभी सीवरेज जो है वो आगे लीक कर रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं। वो कभी जब बारिश अभी देख के आया हूं मैं। सुनो ना सर, वो सीवरेज लीक है, वो सीवरेज क्यों करते हैं लीक? क्या होता है, जो नीचे चूहे वगैरह होते हैं, कभी आ जाता है उसमें, और हम साथ साथ में निकाले। अभी देखिए, पिछले दिनों 2 दिन की बात है, जब बारिश बहुत तेज हुई थी, सीवरेज भरा था, हमने निकलवा दिया और उसमें बड़े बड़े पत्थर निकले। इवन के लोगों को भी मैं ये मतलब उनसे दरख्वास्त करता हूँ, लोग क्या कहते हैं, सीवरेज का ढक्कन खोल के उसमें तोड़े फेंक देते हैं। फिर इसमें हमारा क्या कसूर है? जो सीवरेज वालों को क्या चालान होना चाहिए। चालान क्या? अभी ये आप देखो ना, इसको कवर करो, ये 25 तोड़े हैं, जो मेरे ठेकेदार के नहीं है। गली में 2-3 घरों में काम लगा है, लेकिन कोई नहीं मान रहा। अब कौन लड़ेगा इनके साथ? जो बाहर तो झंडे के पास कुछ तोड़े पड़े हुए हैं। हाँ, तोड़े पड़े हैं, तो ये काम हो रहा है, तो मलबा तो बाहर ही रखना ना, गली में तो कोई स्पेस नहीं है। जब बाहर रखेंगे, रात को गाड़ी आएगी, दिन को ट्राली आती नहीं, गवर्नमेंट ने बैन किया, आपको भी पता, तो रात को ट्राली आएगी ले। ये कोई 25 तोड़े तो इस गली से निकले नहीं, रोज आते हैं ट्राली। हाँ, कभी कभार ये हो सकता है कि आधी ट्राली हो, ठेकेदार सोचता है, उसका भी चलो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, वो सोचता है कि पूरी ट्राली होगी तो मैं ले जाऊंगा। अब जैसे आज एक ट्राली का माल है, तो शाम को वो लिफ्ट हो जाएगी। पिछले दिनों झांकी थी, हमने तभी वो क्लियर करवाया, हमने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि झांकी है, ये क्लियर करवा दो। अब एक बात और सुनो, अब आप आए तो मेरी भी सुनिए। अब जो पाइप डली है, मैं घर घर गया हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि अपने कनेक्शन ले लो। कनेक्शन तो दिए नहीं जा रहे, कैसे देंगे? हमने क्या बोला उनको, क्यों नहीं दिए जा रहे? ये आपको किसने कहा नहीं दिए जा रहे? आप पीएचई सुनो, वो इसलिए नहीं दिए जा रहे, पीएचई वाले आ रहे हैं कि अपनी पर्ची बताओ, जो आप किराया देते हो उसकी सिर्फ पर्ची बता दो। और स्टैंडिंग कितना वो मैटर नहीं करता, किसी का 4000 रहता होगा, 5000, 10000, जो वो मैटर, वो मैंने उनको बोला, वो धीरे धीरे दे देंगे लोग। लेकिन कनेक्शन किसको देना है, उसकी वो तो कनेक्टिविटी जिसको देनी है उसका नाम तो होना चाहिए ना। अब लोग आके नहीं आ रहे, कुछ लोग आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, ये देखिए अभी यहाँ हुआ कनेक्शन। आप कह रहे हैं कि इलीगल तरीके से लोग पानी ले रहे थे पहले। अब हाँ, बिल्कुल है ना, पिछले 40 साल से किसी ने पूछा नहीं। अब नया निजाम जो आया है, अब आने वाले समय में, मेरी बात सुनिए, अब मीटर भी लग रहे हैं, अब कल को ये भी प्राइवेट हो जाएगा। मतलब प्राइवेट क्या, कनेक्शन तो हर एक बंदे ने लेना ही लेना। एक घर में 4-4 कनेक्शन है, पैसा एक कम नहीं आ रहा रेवेन्यू, काम कैसे होगा? हम कह रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, इसमें क्या हुआ, पीएचई वालों ने बोला कि अपना लैंड रिकॉर्ड बताओ, जो बताओ। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए इसको। अब उसमें क्या है, मैं आपको आपके मीडिया के थ्रू बोलता हूँ, एक बिजली का बिल देना है, एक अपना आधार कार्ड देना है, और एक आपने एफिडेविट देना 10 रुपए का, तो आपका कनेक्शन रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, फीस उनकी है 4500 रुपया, और जिसमें 4500 रुपया कनेक्शन का नहीं है, कनेक्शन का है 1500 रुपया। ठीक है, 1500 रुपया कनेक्शन का है, 3000 रुपया जो 1 साल का उनका किराया है वो एडवांस है, बस 1500 का। अब लोग नहीं आएंगे, मैं बार बार इनको अपील किया, मैंने मीडिया पे भी कहा कि मेरा परिवार है, मैं नहीं चाहता कोई ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन लोग तो सामने आने चाहिए ना। आज आप पार्षद है, कल आप एमएलए भी लड़ेंगे। मेरी बात सुनिए ना, कल को आप एमएलए भी लड़ेंगे, यही वो लोग हैं जो आपको वोट डालेंगे। अगर आप काम करवाएंगे तो मैं बोलूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा परिवार है। मेरे को 2-4 दिन पहले भी मीडिया में एक जगह बुलाया था चैनल पे, उन्होंने बोला कि आप इन पे चलान क्यों नहीं करते। मैं चलान किस है, तो परिवार है, मैं इनको अवेयर कर सकता हूँ।
जैसे हेलमेट का, मैं भी नहीं हेलमेट पहनता, शायद आप भी कभी पहले इग्नोर करते होंगे। जब से 1000 रुपया चलान हुआ अब सब डालना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों को भी कभी, और इस तरह गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं चलती ना, कभी कभी हमें भी अभी जो मौका है, सबको मौका है कि आओ बाहर। ये अशोक जी हैं हमारे मोहल्ले के पुराने और बड़े वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता भी हैं। आप इनको कसम लगा के देखो, कल ही इन्होंने 2 कनेक्शन लिए हैं और इनके रिस्टोर हो गए। अब इनकी गली बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नाली भी बनेगी, गली भी बनेगी। देखो ठेकेदार की भी प्रॉब्लम है। मतलब आप श्योरिटी दे रहे कि गली में सारा काम जो हो चुका मैं है। आपके मीडिया के थ्रू ये जितने लोग खड़े हैं सबको हाथ जोड़ के कहते हैं कि अपने अपने कनेक्शन लो, ताकि ये ठेकेदार भी बड़ा स्मूथली काम करे, हम लोग भी खुश रहें। अब देखो ना, बार बार गली, अच्छा आज अगर कोई 2-4 परिवार मेरे रह जाएंगे, गली बन जाएगी, फिर भी तो उन्होंने कनेक्शन तो लेने, पानी तो, बिजली पानी तो हम बंद कर नहीं सकते ना किसी का। फिर आएंगे, फिर गली तोड़ेंगे, और वो सिमेट्री तो नहीं ना रहती, वो बना भी देंगे। स्मार्ट मीटरों के साथ साथ यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स भी लगी थी, लेकिन वो बंद है। नहीं, कितनी बंद है? स्ट्रीट लाइट नहीं बंद है, चल रहे हैं। आज भी लड़का आया था ये शीतलामत गली में, जहाँ 2-3 लाइटें ठीक करके गया। धीरे धीरे कल अफगाना मल्ला सारा इधर वो गया था लाइट, आप देख सकते हैं सारा क्लियर। पीछे जो आपका पता, आपका बहुत बड़ा एरिया वो नहीं लगे हैं काम। आज भी मेरी टीम जो ओरिएंटल अकेडमी वाली जगह गई थी। धीरे धीरे जाना ना, अब 2-3 लोग होते हैं तो एक दिन में तो सारे, एक दिन में 5-6-7 लाइटें ठीक होती हैं, फिर दिहाड़ी उनकी खत्म हो जाती है। कल भी आए थे, कल इधर जो लोहे वालों का घर है, बड़ा मशहूर घर है, जो ओल्ड डाकखाना है जो है, कल वहाँ पे गई थी। इतनी महंगी स्ट्रीट लाइट खरीदी गई है जी। अब रिपेयरिंग के लिए फोन कर कर लोगों को बुलाना पड़ रहा है। रिपेयरिंग पता क्या है सर, नहीं सर, उसकी वजह सर देखो 75 वार्ड हैं, कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन होता क्या है कि कहीं कहीं प्रॉब्लम हो भी जाती है। जैसे अभी बारिश आई है, बारिश आई तो कार्बन आ जाएगा। ये टेक्निकल चीजें होती हैं, लोग सोचते हैं कि अभी मुंह से निकाला, समय तो लगता है। एक मेरे 2 सब इलेक्ट्रिशियन है, 2 इलेक्ट्रिशियन तो जाएंगे तो आखिर धीरे धीरे ही काम करेंगे ना। पिछले दिनों जो बारिशें हुई तो ऑलमोस्ट पूरी गली बंद थी। फिर उनको देखने में कौन सी किस में कार्बन लगा है, कोई बिल्कुल जल गई है। 7500 रुपए की लाइट है, उसमें भी कार्बन आ रहा है। नहीं, कार्बन लाइट में नहीं आता, कार्बन वायर पे आता है। तो वो तो किसी में वो टेक्निकल, आप हमारे घरों में भी आ जाता है जो बाहर। अब मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, गुस्सा ना कीजिएगा। 100 वाट के बल्ब से हम 9 वाट पे आ गए हैं, लेकिन बिजली के बिल जो है वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। नहीं, कहाँ एक्स्ट्रा आ रहे हैं? देखिए बहुत नहीं, जितनी आप कंज्यूम करोगे उतने आएगा। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। अगस्त महीने मेरा आया था 2061 रुपए, कहो तो मैं आपको ऐप पे बताता हूँ। और इस बार मेरा आया 1376 रुपए। एसी बंद हो गया ना, इसलिए नहीं, कम हो गया ना, कम हो गया, मतलब कंजम्पशन कम हुई ना। एसी बंद मतलब कंजम्पशन कम हुई। अगले महीने अगर आज 1317 तो अगले महीने इससे भी कम आएगा। ये जो बाजार है, ये गली खिलौना वाली सबसे पुरानी और मशहूर गली थी, यहाँ पर बिजनेस था, लेकिन ये तोड़ने के बाद बिजनेस तो तबाह हो रहा है ना यहाँ। नहीं तो मेरे तो तोड़े बिना बनेगी भी तो नहीं ना बिजनेस। जो महिला गिरती है वो थोड़ी ना आएगी। नहीं, वो नहीं आएगी, नहीं आएगी। आप घरों में भी काम लगाते हो तो तोड़ फोड़ तो होती है ना, काम करके ही होता ना। अगर ठीक है गली नहीं तोड़ते तो इनकी गंदे पानी की प्रॉब्लम कैसे हल होती? वो जो सीवरेज की प्रॉब्लम है वो कैसे हल होती? अच्छा, मैंने इसको होल्ड पे रखा, हालांकि लोगों की गालियां भी खाई। क्यों खाई? अगर मैं सीवरेज का काम खत्म होते गली बना देता, लोग खुश, मैं खुश, लेकिन उनका गंदे पानी की प्रॉब्लम तो हल नहीं ना हुई। काला पानी, वो काला गंदा जो भी है वो प्रॉब्लम हल तो नहीं ना हुई। अच्छा, उसके बाद अगर फिर मैं पाइप डालने आता तो फिर गली टूटनी थी। पैसा किसका लगा? मेरा तो जा नहीं रहा पैसा, आप लोगों का। आप भी टैक्स देते हैं, ये भी दे, टैक्स पेयर का पैसा है, तो क्यों इतना वेस्ट करें? यानी कि शुद्ध जल की गारंटी दे रहे हैं अब आप। अभी आपके सामने है, बिल्कुल सर आएगा, शुद्ध जल आएगा। क्योंकि आप पूरे शहर में 50 साल से वही पुरानी राजे महाराजों के समय की पाइपें पड़ी हैं, वही गंदा पानी आ रहा है, वही उसमें सिल्टें लगी हैं, वो लगी हैं। अब उसको ठीक करने आएंगे तो लोग दिक्कत तो, अगर देखो ये मैंने 27 लाख रुपया, एक मिनट, 2009 दी ना तो उन करा देना ठीक है, जो पैसा जल्ले आओ तो इसलिए होना। जब देखिए 27 लाख रुपया अगर मैंने टाइल के लिए रखा, उसको होल्ड पे रखा, मुझे कोई खुशी तो नहीं है ना वो पैसा होल्ड करके रखने की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले पूरी समस्या हल हो जाए। अभी मैं बार बार लोगों को हाथ जोड़ रहा हूँ कि कनेक्शन लो, ताकि फिर दोबारा गली तोड़ने की जरूरत ना आए। क्या नाम है? सुचिता देवी। ठीक है, इतने की आया नाम? सरस्वती देवी। हाँ, फिर तो सर ये टेक्निकली कंप्यूटर ठीक हो जाएगा।
सर कंप्यूटर बंदा बैठे होंगे टाइप करके कराओ ना, ठीक सर गया मैं मेरा थोड़ा कोई नहीं सर नहीं अनपढ़ बंदे बैठे थे पहली गल। चलो ये तो निजाम है, क्या करें हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज पूछ लूँ, चलिए इन सर जी ये नालियों की बड़ी बुरी हालत की है ना मसे बनी नालियां 6 महीने 6 महीने बने थे नालियां, तो पानी का स्लो भी नहीं है निकलने का, तो सारा काम हमारे लोग सूट देना जो यहाँ मच्छर इतना कैसा लगा। हाँ बिल्कुल जी, दुकानों पर बैठना मुश्किल हो गया। जी 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 देखिए चलिए हालत देख लो ना। जी 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 देखिए अभी ऐसा हुआ कि पार्षद जी भी मौके पे आ गए। जो इन्होंने बातें कही हैं ठीक है, कई लोगों को पता नहीं था, अभी जो बातें कही इन्होंने पता लग भी गया, बट कहीं ना कहीं जो तालमेल की जो कमी है एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे पीएचई का हो गया, पीडीडी का हो गया, जब लाइट आती है पानी नहीं आता, जब पानी आएगा लाइट चली जाएगी। अगर किसी को कॉल करो तो वो ये कहते हैं कि जी इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऊपर बात करो। और एक आम जनमानस, जैसे आपने अभी देख लिया, जैसे भाई साहब ने कहा कि इनकी वाइफ का नाम में फॉल्ट आ गया। हाँ, तो ऐसी छोटी छोटी टेक्निकल फॉल्ट आते हैं, बट जो मेन चीज है, जो आपस में जो तालमेल है प्रशासनों का, जैसे पीएचई का हो गया, पीडीडी का हो गया, इनका आपस में तालमेल होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके सामने ही ये पार्षद जी का ही मेरे को हिसाब से ये पार्षद जी को थोड़ा संज्ञान में लेना चाहिए कि ये जो प्रशासन से आप बात करके कि जब भी आपने पानी देना हो तो बिजली का जो है वो सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बिजली उस समय हो। और बाकी जो इन्होंने चीजें कही है कि इनका परिवार है, बिल्कुल इनका परिवार ही है। परिवार में कष्ट होगा तो आदमी परिवार के मुखिया से ही बात करता है। अब लोग इतनी देर से ये इस परेशानी का दंश झेल रहे थे, आज ये मौके पे आए, इन्होंने खुद बात कर दी। बट आपके सामने ही अब हम इनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बिजली पानी वालों का आपस में तालमेल कराइए। और जब भी गली में कोई काम होना हो, जैसे इन्होंने कहा एनबीसीसी, ठीक है, इनके चुनाव से पहले के वो काम हो चुके हैं, ये इसको दुरुस्त कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर यहाँ एट प्रेजेंट जो काम हो रहे हैं, आपसी जो भी महकमे हैं, इनका तालमेल करवाइए। तालमेल यही करवा सकते हैं क्योंकि ये जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। ये उनको बुलाएं, उनकी मीटिंग लें, उनको समझाएं कि भाई जब आप पानी छोड़ते हो तब बिजली नहीं जानी चाहिए। जो भी ये छोटी छोटी जो समस्या है उनका तो संज्ञान इन्होंने नहीं लेना है। तो ये तो मैं बहुत अच्छा कहूंगा कि वैली एक्सप्रेस न्यूज का धन्यवाद कि आपके मौके पे ही हमारे पार्षद जी भी आ गए और बात भी क्लियर हो गई। बहरहाल देखिए ये गली जो है अब जो बनेगी, क्योंकि पार्षद जी ने ये क्लियर कर दिया है, अब जो गली बनेगी अब कहीं ना कहीं इसके सारे जो काम है उन्होंने यहाँ पर करवा दिए है। देखिए पानी की पाइप डल चुकी है, शिवरेज ओके है, नालियां जो है वो जो टूटी हुई नाली है उनको भी जो है रिपेयर कर दिया जाएगा। यानी कि गली खिलौने वाली जो गली है, यहाँ मशहूर गली थी, यहाँ पर काम काज तो था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन दरबार मूव होने के बाद काम काज खत्म हो गया। जो थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था वो यहाँ ये गली जो टूटी हुई थी उसने चौपट कर दिया। और उसके बाद हालात क्या हुए, हमने आम लोगों से भी बात की, पार्षद से भी बात की, आपने सब कुछ सुन लिया। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।